रमज़ान से कुछ हफ्ते पहले अपने फ्रिज की सफाई ज़रूर कर लें ताकि रमज़ान में आप सिर्फ इबादत और रोज़े रखें। रमज़ान से पहले फ्रिज साफ़ करने का एक फ़ायदा ये भी है कि आप रमज़ान में कोई भी चीज़ बआसानी रख सकते हैं और ईद के लिए भी आपको दोबारा फ्रिज साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अफ्तारी में सबके मनपसंद रोल समोसे पहले से तैयार करके रख लें और अफ्तारी से कुछ मिनट पहले आप तल कर इससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। कबाब, कोफ्ते वगैरह पहले से ही बनाकर रख लें क्योंकि ये सब चीज़ें सहरी में बहुत ज़्यादा शौक से खाई जाती हैं और सहरी में इतना वक्त भी नहीं होता कि इसे दोबारा बनाया जाए। रमज़ान में तली हुई अशिया का कम से कम इस्तेमाल करें और रात का खाना ज़रूर खाएं ताकि पूरे महीने आपका मैदा और पेट ठीक रहे। प्याज का पेस्ट पहले से बनाकर रख लें और छोटी छोटी दूध की थैलियों में डाल दें। जब ज़रूरत हो तो पहले से निकाल कर पानी में डाल दें, पिघलने पर इस्तेमाल करें। तकरीबन हर सालन में ही प्याज के पेस्ट की ज़रूरत होती है। पकोड़े के काम को आसान बनाने के लिए पकोड़ों में जो मसालेजात डाले जाते हैं सबको एक जगह पहले से स्टोर कर लें और ये सूखे मसालेजात बेसन में शामिल करके पानी के साथ हल करें और पकोड़े फ़ौरन बना लें। आपको बार बार नए नए डब्बे खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मसालों के लिए। घर पर दही जमाने के लिए दही का जोड़न नीम गर्म दूध में डालें और इसको किसी ऐसी जगह रख दें जहां कोई इसे हिलाए ना। 12 घंटे के अंदर बिल्कुल बाजार जैसी दही बन जाएगी। मिट्टी के प्याले में दही जमाना ज़्यादा बेहतर रहता है। हरी चटनी, इमली की चटनी या कोई भी चटनी जो आपको पसंद हो पहले से बनाकर क्यूब की शक्ल में फ्रीज़ कर लें और जब इस्तेमाल करना हो तो ज़रूरत के मुताबिक क्यूब निकाल कर इस्तेमाल करें। क्यूब कुछ ही मिनटों में पिघल जाती है। तकरीबन हर खाने में टमाटर का पेस्ट की ज़रूरत पड़ती है और रमज़ान के दिनों में टमाटर काटना और फिर इसको पेस्ट बनाना और जूसर ब्लेंडर को दोबारा धोना ख़वातीन के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है जबकि वो रोज़े में होती है। इसलिए टमाटर का बहुत सारा पेस्ट बनाकर रख लें ताकि रमज़ान के दिनों में आप इबादत कर सकें और टाइम बचा सकें। शरबत में हर कोई लीमू का रस डालता है और लीमू शरबत बनाया जाए तो इसमें लीमू के रस की कसीर मिकदार इस्तेमाल होती है। इसलिए लीमू को निचोड़कर इसका रस पहले से ही एक बोतल में निकाल कर रख लें या किसी जार में रख लें और फ्रिज में रख दें, ख़राब नहीं होता। जूसर ब्लेंडर से बदबू दूर करने के लिए ब्लेंडर में डिश वॉश लिक्विड डालकर चंद सेकंड चला दें और फिर ब्लेंडर को पानी से धो लें। ब्लेंडर से बदबू दूर हो जाती है। चीनी को पहले से पीस कर रख लें ताकि शरबत में हल करते वक्त ज़्यादा टाइम ना लगे और चीनी तकरीबन हर शरबत में ही इस्तेमाल होती है और हर रोज़ इफ्तारी के वक्त इस्तेमाल की जाती है। लहसुन अदरक पेस्ट बनाकर रख लें। तकरीबन हर खाने में लहसुन अदरक का इस्तेमाल किया जाता है और इसकी ज़रूरत रमज़ान के दिनों में बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो बार बार पेस्ट बनाने से अच्छा है कि पहले से ही बना लें ताकि रमज़ान के दौरान आप ज़्यादा मेहनत से बच सकें और इबादत पर तवज्जो दें। लहसुन अदरक काटना बार बार बहुत मुश्किल काम होता है और जब ख़वातीन रोज़े में हों तो डबल मुश्किल हो जाता है। रमज़ान सिर्फ खाने पीने या पकाने के दौरान थक जाने के लिए नहीं है। रोज़ा रख कर इतनी गर्मी में अफ्तारी और खाना बनाना औरतों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, टाइम बिल्कुल नहीं बचता। इसलिए आप ये तमाम काम पहले से करके रख लें और रोज़े के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।